नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट मैच चल रहा है उसके दूसरे दिन के खेल की। देखिए, हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से तो भारत ने अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसका बड़ा श्रेय जाता है एक शानदार, बहुत ही शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन को। हाँ, तो दिन की शुरुआत हुई थी भारत के स्कोर 310 पर 5 विकेट से। और आज हमारी बातचीत का जो मुख्य फोकस रहेगा वो होगा शुभमन गिल की बल्लेबाजी पर और उसका मैच पर क्या असर पड़ा है। तो चलिए जरा इसे गहराई से समझते हैं कि मैदान पर हुआ क्या। सुबह का सेशन अगर देखें तो वो पूरी तरह शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा के नाम रहा। हाँ, गिल ने कल जहां छोड़ा था 114 नॉट आउट, वहीं से आगे बढ़ाया और जडेजा जो 41 पर थे उनके साथ मिलकर एक कमाल की साझेदारी की। बिल्कुल। वो साझेदारी 203 रनों की, ये बहुत ही अहम थी। इंग्लैंड के लिए तो सिरदर्द बन गई थी ये। हाँ, इसने न सिर्फ भारत को एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ाया बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों को भी काफी थका दिया। लंच तक स्कोर पहुंच गया था भारत का 6 विकेट पर 419 रन। गिल 168 नॉट आउट और जडेजा 89 नॉट आउट। उस समय तो लग रहा था कि पता नहीं ये कब तक खेलेंगे, शायद पूरा दिन ही निकाल दें। जी, ऐसा ही लग रहा था। हाँ, लेकिन फिर लंच के बाद जॉस टंग ने आखिरकार इंग्लैंड को वो जरूरी विकेट दिलाया। जडेजा को 89 पर आउट किया। हाँ, वो 203 रन की जो साझेदारी थी वो टूटी, पर गिल वो तो जैसे अलग ही मूड में थे, वो टिके रहे। और फिर आया वो पल, दिन का सबसे यादगार पल शायद। हाँ, बिल्कुल। गिल का पहला दोहरा शतक। कमाल। और ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए, इंग्लैंड में टेस्ट मैच में 200 या उससे ज्यादा रन बनाना, ऐसा करने वाले वो सिर्फ तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। अविश्वसनीय। ये दिखाता है कि उनमें कितनी क्षमता है, कितना धैर्य है, खासकर विदेशी पिचों पर। और क्या पारी थी वो। 387 गेंदें खेली उन्होंने, 269 रन्स बनाए, इसमें 30 चौके और 3 छक्के। मतलब पूरी तरह से डोमिनेट किया। हाँ, पूरी तरह से हावी रहे। और इसी पारी की वजह से भारत ने 151 ओवर में 587 रन बना डाले, एक विशाल स्कोर। जी। और एक मजेदार बात ये भी हुई कि आखिरी विकेट के लिए प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज, उन्होंने भी 40 गेंदें खेल ली। हाँ, वो इंग्लैंड के गेंदबाजों को और फ्रस्ट्रेट किया होगा उन्होंने। वो छोटी साझेदारी थी लेकिन हर रन बढ़त को और बड़ा बना रहा था। सही कहा। फिर आई इंग्लैंड की बल्लेबाजी की बारी शाम के सेशन में। और उनकी शुरुआत तो बेहद खराब रही। बहुत खराब। ऐसा लगा जैसे भारतीय गेंदबाजों ने आते ही मोर्चा संभाल लिया। और आकाशदीप ने तो कमाली कर दिया, लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट ले लिए। जी हाँ, और फिर मोहम्मद सिराज ने भी जैक क्रॉली को सस्ते में पवेलियन भेज दिया। स्कोर बोर्ड देखते देखते 13 रन पर 2 विकेट हो गया। और ऑली पॉप तो पहली ही गेंद पर आउट हो गए, गोल्डन डक जैसे कहते हैं। हाँ, आकाशदीप ने आते ही इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर पर जबरदस्त दबाव बना दिया। ये शुरुआती झटके किसी भी टीम का हौसला तोड़ सकते हैं। हालांकि फिर जो रूट अनुभवी खिलाड़ी हैं और युवा हैरी ब्रूक, उन्होंने पारी को संभालने की कोशिश जरूर की। हाँ, कुछ हद तक संभाला, विकेट गिरने का सिलसिला रोका। और दिन का खेल खत्म होने तक स्कोर को लगभग 66 रन पर 3 विकेट तक ले गए। लेकिन सच्चाई तो यही है कि वो अभी भी भारत के स्कोर से कोई 520 रन पीछे हैं। पहाड़ जैसा लक्ष्य है उनके सामने। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये दिन पूरी तरह से भारत के नाम रहा। पहले बल्ले से 587 रन का वो विशाल स्कोर, जिसमें गिल के 269 और जडेजा के 89 रन वो नींव के पत्थर थे। बिल्कुल। और फिर गेंद से इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह झकझोर दिया। इंग्लैंड अब बहुत मुश्किल में है, मैच बचाने का भारी दबाव है उन पर। तो आज की मुख्य बातें क्या रहीं? शुभमन गिल का वो यादगार दोहरा शतक, भारत का पूरा दबदबा और इंग्लैंड की वो लड़खड़ाती हुई शुरुआत। अब सवाल ये है कि तीसरे दिन क्या होगा। इंग्लैंड के सामने चुनौती तो बहुत बड़ी है। सिर्फ रन बनाना ही नहीं, विकेट भी बचाने हैं। शायद पारी की हार टालने के लिए खेलना होगा उन्हें। भारत के पास फॉलो ऑन देने का विकल्प तो रहेगा ही, इतनी बड़ी बढ़त है। हाँ, लेकिन पिच कैसे खेल रही है, कितना समय बचा है मैच में, इन सब बातों पर भी निर्भर करेगा कि कप्तान क्या फैसला लेते हैं। क्या वो थके हुए इंग्लिश बल्लेबाजों को तुरंत वापस बल्लेबाजी के लिए बुलाएंगे या अपने गेंदबाजों को थोड़ा आराम देना चाहेंगे? हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा। ये एक अहम फैसला होगा। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या शुभमन गिल की ये जो 269 रनों की पारी है, ये सिर्फ इस एक मैच के लिए एक हीरो वाली एक बड़ी पारी है, या फिर क्या ये उनके टेस्ट करियर में एक नए, ज्यादा भरोसेमंद, ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज वाले दौर की शुरुआत का संकेत है?